नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल ऋषि मॉम ब्लॉगर में स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब? आशा करती कि आप सब बहुत अच्छे से होंगे, बहुत बढ़िया से होंगे। और हम लोग गए थे मार्केट। आप लोग देख सकते हैं ढेर सारा सामान लेके आए हैं। तो ये जब हमको प्रदोष का उद्यापन करना था, बस उसी की तैयारी किए थे। तो ये सारा सामान जितना भी आया था सब प्रदोष के लिए ही, ज़्यादातर इसमें सब सामान था जो कि मतलब उद्यापन करने के बाद ब्राह्मणों को दान में दे दिया गया था। तो यहाँ पे जितना भी हम खरीद के लाए थे आपको सब दिखाते हैं, और इसके बाद जो प्रदोष का उद्यापन किए थे वो भी आपको दिखाएंगे। अगले ही दिन प्रदोष का उद्यापन का था, तो उसका हम सारी तैयारी किए थे। उसका छोटा छोटा हम ब्लॉग भी डाल दिए हैं और छोटा छोटा शॉर्ट भी डाले हैं। ऋषि ने ये एक सार ख़रीदा था मछली, और ये तकरीबन 4 दराम का था और बहुत ही सुंदर था। तो अभी भी इससे खूब खेलता है ऋषि। तो ये जो सारा सामान लाए थे, ये जो टोकरी देख रहे हैं, ये टोकरी में ही सारा सामान हम रख के ब्राह्मण को मंदिर में ले जाके दान कर दिए थे। तो ये टोकरी भी नया ख़रीदे थे, और ये यहाँ का 7 दाराम का था। और बस ऐसे ही सब सामान देखते जाइए। सारा जो भी ख़रीद के लाए थे, आटा, चावल, दाल, चीनी, और ये तो हम लाए हैं कि भगवान का भी इसमें सामान रख सकते हैं, क्योंकि छोटा छोटा जैसे कि उनका ज्वेलरी हो गया या प्रसाद का ही है, तो फ़िलहाल अभी इस्तेमाल में नहीं किए हैं। और ये उसी के लिए लाए थे। और ये हम ना 4-6 ले लिए हैं, कहीं भी जाओ तो छोटा छोटा। और ये डब्बा तो आपको पता ही है, एयर कंटेनर है। बाकी इसमें कुछ भी आप रख सकते हैं, टिफ़िन के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहाँ पे हम ले लिए हैं 5 स्टील का बर्तन प्रदोष में दान करने के लिए। कई साल हम प्रदोष किए हैं, उसका उद्यापन करने के लिए सारी तैयारी किए थे। इसका छोटा छोटा ब्लॉग हम डाले भी हैं। और यहाँ पे जितना भी सारा सामान दिख रहा है, मिठाई है, और ये सब बाकायदे देख के लिया गया है। तो ये सब नारियल है। और यहाँ पे एक दिखा रहे हैं आपको, हम पायल लिए थे, और ये पायल हम बस ऐसे ही अच्छा लगा ले लिए। और ये मेरे को ऋषि को हम जन्माष्टमी के दिन पहनाए थे। तो ये सब भी थोड़ा बहुत रखना चाहिए, क्योंकि हम ऋषि को जब कान्हा जी बनाते हैं ना, तो ये मेरे को चाहिए होता है। ये सब हर साल थोड़ा डिफरेंट डिफरेंट पहनाते हैं, अच्छा लगता है। हर साल एक ही जैसा अच्छा लगेगा नहीं। और ये यहाँ पे दान करने के लिए देखिए 1 किलो चना है, 1 किलो चीनी है, 5 किलो चावल है, और 3 किलो आटा था, ड्राई फ्रूट था आधा किलो, और ये यहाँ पे हल्दी, नमक, जीरा, क्या बोलते हैं हम लोग यहाँ सिद्धा बोलते हैं ना, तो वैसे ही हम लोग ये सिद्धा में ये 5 बर्तन है। इसी के साथ ही ये इसमें 6 चम्मच था स्टील का। तो हम बोले कि एक ही देते हैं, तो ये बोले कि नहीं, जाने दो, आया है तो दान कर दो, कि अब एक ही क्या दोगी, 6 जाएगा तो अच्छा है। तो 6 चम्मच है, मिठाइयाँ हैं, और यहाँ एक छोटा सा कंटेनर भी दिए थे। और ये ऋषि अपने लिए चिप्स ख़रीदा था। कुछ मेकअप का सामान जो कि दान करने के लिए भी हर दम चाहिए होता है ना, तो यहाँ पे तो हर बार मिलता नहीं है। और ये देखिए, ये एयर का कान में लगाने वाला सहारा और बाल वाला है, बहुत अच्छा लग रहा था। तो ये हम ऋषि को जब कान्हा जी बनाए थे तो ये पहनाए थे, उसके मुकुट में अच्छा लग रहा था। और यहाँ पे एक छोटा छोटा कान की बाली लिए थे, और ये छोटी छोटी बाली हम अपने कान्हा जी के लिए लिए हैं। बाकी और सारा मेकअप का जितना भी सामान दिख रहे हैं ना, नेल पॉलिश हो गया, हेयर क्लिप हो गया, आईना, शीशा, और यहाँ पे ये छोटा छोटा बॉक्स था, तो इसमें एक चांदी का बिछिया सोचे थे कि दान करेंगे। तो यहाँ पे लिपस्टिक हो गया, और सब कुछ बहुत ही अच्छा अच्छा मिला था। और ये है शीशा। तो
तो 2 शीशा लिए थे। तो ये मेरे को ना थोड़ा दान करने में मेरे को सही नहीं लग रहा था, तो हम सोचे कि छोड़ो इसको हम रख लेते हैं, पर्स के लिए सही रहेगा। एक बड़ा सा ख़रीद लिए थे और रबड़ ले लिए हैं, तो काला वाला नहीं दान में जाएगा, लाल पीला जो है सब ये जाएगा, ब्लू है, लाल है और काला ऐसा। ये मेरे को 3 दराम में ढेर सारा रबड़ मिल गया, जो कि ये हम लोग घर में पहले बनाते थे लेकिन अब कोई नहीं बना रहा है। और ये मेरे को 3 दराम में इतना सारा मिल गया, कपड़ा वाला है। इसी के साथ 5 फल ले लिए हैं, तो सेब, संतरा, केला और अमरूद है, मतलब 5 फल हो गया। और थोड़ा बहुत घर का सामान है, बाकी सारा दान में जाने वाला है। यहाँ पे उस टाइम सावन का महीना चल रहा था, तो हनी भी दान किए थे, आधा किलो हनी था, यानी कि मध भगवान को, घी, मध, चीनी, दही, दूध सब दान किए थे। मतलब हम ये भी सोच के दान किए थे कि सावन का महीना था तो भगवान को स्नान भी लोग करा देंगे। वहाँ पे महादेव का बहुत बड़ा शिवलिंग है दुबई मंदिर में, और यहाँ पे जितना भी प्लास्टिक आया था सब चपोत के रख दिए कि बाद में काम आएगा, क्योंकि दो तो 3 चला जाएगा सामान रख कर मंदिर में ही। तो यहाँ पे प्लास्टिक बहुत सारा मिल जाता है। अभी तो प्लास्टिक यहाँ पे बंद हो चुका है, जिसको चाहिए वो इसको पैसे से ख़रीदता है, लेकिन हम लोग जहाँ से ख़रीदे थे वहाँ पे पैसा नहीं लगा, वो जितना मर्जी उतना दिया। और यहाँ पे चूड़ी भी ले लिए। यहाँ पे जल्दी चूड़ी नहीं मिलता था, श्रृंगार का सामान मिलता है लेकिन जैसा हम लोग को इंडिया में चाहिए होता वैसा सब नहीं मिलता है, तो ये सब हटा देते हैं। और ये हम अपने ऋषि को जन्माष्टमी के दिन पहनाए थे, कान्हा बनाए थे। देखिए इतना सारा 2 दराम 2.5 दराम में ही मेरे को क्लिप मिल गया है। और ये 3 पर्स लिए थे अपने लिए, ऋषि बाबू के लिए भी बहुत कुछ लिए थे। ये 2-3 पर्स लिए थे अपने लिए, और इंडिया भी जाएंगे तो ये सब काम आ जाएगा। और देखिए सब क्या क्या लिए थे उसका कुछ पिक्चर हम लगा दिए हैं। और रबड़, ये मेकअप का सामान, ये तो मेरे को मेकअप वाला जब ऋषि को तैयार करते हैं तो चाहिए होता है। एक जूता भी खरीदे थे, तो ये जूता ये अपने लिए लिए थे लेकिन छोटा हो गया, तो ये मेरे को आ जाएगा फिर। और ये तेल जो कि थोड़ा चाहिए होता है जब सर और दुखने लगता है ना, तो ठंडा तेल है। और ये तो चला जाएगा भगवान को प्रसाद, वहीं पे सब मंदिर में दे दिया जाएगा। घी है, तो ये भी चला जाएगा दान में। और ये एक पर्स लिए थे, पर्स 3-4 ले लिए थे उस दिन, बहुत अच्छा मेरे को सब लग रहा था। लेकिन क्या करें, लेने को लेते हैं लेकिन इस्तेमाल हम कहीं नहीं करते, एक ही में काम चलता रहता है। और इसी के साथ ये फल है। तो अब इसके बाद जस्ट हम वही वीडियो डालेंगे उद्यापन वाला, और पूजा उस दिन कैसे किए थे, क्या क्या किए थे। और उसी दिन हम लोग मंदिर भी चले गए थे। और ये तो वनस्पति घी यानी कि डालडा घी है, तो एकदम शुद्ध सात्विक वाला मिल गया था तो ले लिए हैं। टिश्यू पेपर यहाँ पे बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि इंडिया में कपड़े से भी काम लोग चला लेते हैं। यहाँ पे हम लोगों को आदत हो गई है, कपड़े से काम नहीं चला पाते हैं। और धोना पोछना का लफड़ा से बचते भी हैं, और टिश्यू आता है, काम हो जाता है। 10 दराम में ये 2 बंडल टिश्यू है, और मेरा 3 से 4 महीना आराम से चल जाएगा। हम भी उतना ही हिसाबे से करते हैं, बहुत ज़्यादा भी नहीं। लेकिन हाँ, इसके बिना मेरा काम नहीं चलता है, क्योंकि थाली वाली पोंछने के लिए हमें तो टिश्यू पेपर जब से यहाँ पे आए तब से मेरे को आदत पड़ गई है। और ये नमक हम लाए थे, अचार बनाते रहते हैं तो मेरे को मिल गया था अच्छा। तो 3 किलो नमक लिए थे, जिसमें 1 किलो दान में चला गया और 2 किलो रखे थे, तो ये भी सब ख़त्म हो चुका है। क्योंकि अचार नींबू का बनाए और क्या बनाए थे, सब मिर्ची का अचार, उसमें सब ख़त्म हो गया। अब दूसरा लाना है, 3-4 किलो फिर ला के रखेंगे तो काम चल जाएगा। तो ये ऋषि सब हेल्प करा रहा है, और भगवान के पूजा का एक साइड में कर दिए हैं कि एक साइड में हो गया सब तैयारी। अब कल की तैयारी, मतलब अभी कल नहीं, यानी कि बीत चुका है हमारा, तो उसकी तैयारी करनी थी। तो क्या क्या किए थे वो सब दिखाएंगे आपको धीरे धीरे। अभी ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और ख़रीदारी कैसी लगी वो भी बताइएगा। ये छोटी सी डिब्बी खरीदे थे, हम लोग के यहाँ तो सोनार लोग दे देते हैं बिछिया उछिया रख के, लेकिन ये हम यहाँ पे ख़रीदे थे। और वहाँ पे जब दिए तो पंडित जी हाथ में निकाले, मेरे को बड़ी अच्छा लगा था। लेकिन
तो वो भी बहुत अच्छा था। तो आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर कम बताइएगा। बाकी कोई कमी बेशी है तो वो भी बताया करिए, और बाकी तो राम भरोसे चल ही रही है, जैसे राम जी चलाएंगे वैसे ही चलते जाएंगे। और इसी में हम लोग गए थे, इस दुकान का जो नाम है। बाकी हमको, और जो किचन में रखने वाला था इधर सब ऋषि ला के ऐसे ही फेंक दिया है, तो अब हम धीरे धीरे इसको रखेंगे। और ये ऋषि को बहुत ही अच्छा लगता है चिप्स, तो ये एक बार ख़रीदा था तो ये काफ़ी दिन चला था। तो चलिए दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक शेयर करिएगा और बताइएगा ज़रूर। तो इसी तरह से अपनी रोज़ की, उसी टाइम का मार्केट गए हम लोग। इधर मार्केट भी उतना नहीं जाते हैं, और दूध चाहिए होता है तो ये जाके ला देते हैं। बाकी उतना इस समय जाना नहीं हो रहा है, और मंदिर ही चले जाते हैं संडे को, और एक वही संडे मिलता है। तो चलिए अगले वीडियो में